Good morning, everyone. How are you? I hope you will be fine. And thank you very much for being here. And health is good, heart is good, and the frame of mind is also good. देखिए आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली हम मोटिवेशन की बात करते हैं या फिर हम मोटिवेशन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम मोटिवेशन की बात करते हैं। और मोटिवेशन हमें क्यों चाहिए? मोटिवेशन हमें इसलिए चाहिए कि हमारी जो लाइफ है वो काफी टफ है, या लाइफ का जो पाथ है वो जिगजैग है, अप्स एंड डाउन बहुत है। तो कहीं ना कहीं हम दिल हारते हैं, नाउम्मीद होते हैं। तो उस उम्मीद को जगाने के लिए हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो मोटिवेशन हमें क्या करता है, दोबारा से खड़ा करता है और हम जो हमारा पाथ ऑफ सक्सेस है हम उसकी तरफ चलते हैं। इंसान को अगर कोई भी चीज सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है तो उसका ये थॉट कि मैंने कामयाब होना है। अगर आपके अंदर ये माइंड में ये होता है कि मैंने कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, कुछ कामयाब करना है, तो इंसान गिर के फिर उठता है, फिर से ट्राई करता है, गिव अप नहीं करता है। कामयाबी के लिए सबसे जरूरी चीज है वो ये कि आपने गिव अप नहीं करना है, क्योंकि चैलेंजेस, फेलियर, सेटबैक्स, डिनायल, ये सारी चीजें आती रहती हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि वो कौन सी हैबिट्स हैं, कौन सी आदतें हैं जो अगर हम अपने अंदर ले आते हैं तो कहीं ना कहीं हम कामयाब हो जाते हैं। भाई जो इंसान कामयाब होता है उसमें कुछ हैबिट्स होती हैं, जो नाकाम होता है उसमें भी कुछ हैबिट्स होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सक्सेस इज द गेम ऑफ हैबिट्स। सारा कुछ क्या है? हैबिट्स का खेल है। भाई इंसान शुरू में आदतों को बनाता है और बाद में जो उसकी हैबिट्स है ना वो उसे बनाती हैं। अगर जो लोग कामयाब हैं उनकी कुछ आदतें हैं, जो नाकाम है उनकी भी कुछ आदतें हैं। तो हम यहाँ पे कुछ 5 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। वो अगर हैबिट्स आप अपने अंदर ले आते हो तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो कामयाबी है, जो सक्सेस है, जो एक इत्मीनान है, जो सुकून है, वो आ सकता है। ठीक है, तो पहली चीज ये, पहला पॉइंट इसमें ये है कि अगर जो लोग कामयाब होते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं या सेल्फ बिलीव होता है उनके अंदर। यानी जो इंसान अगर कामयाब है, सक्सेसफुल है, तो ऐसे लोग को खुद पे बिलीव होता है, खुद पे यकीन होता है। जो इंसान खुद पे यकीन नहीं करता ना, उस पर फिर कोई यकीन नहीं करता। तो अगर आपने कामयाब होना है तो आपके अंदर सेल्फ बिलीव का होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को मानते हो तो दुनिया भी मानेगी। पीपल अप्रूवल बाद में आता है, सेल्फ अप्रूवल पहले आता है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव है, तो कहीं ना कहीं आप कामयाब हो जाते हो। तो पहला पॉइंट क्या होना है कि अगर आपने कामयाब होना है तो खुद पे यकीन करें, सेल्फ बिलीव रखें, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। दूसरा पॉइंट होता है शेयरिंग। यानी जो लोग कामयाब होते हैं वो शेयर करते हैं, बांटने वाले होते हैं। वो अपनी आसानियों में दूसरों को शामिल करते हैं, वो अपनी कामयाबी में दूसरों को शामिल करते हैं। उनके पास नॉलेज है उसे भी बांटते हैं, उनके पास पैसा है वो भी बांटते हैं, उनके पास लव है, केयर है, वो भी बांटते हैं। यानी ये लोग वो लोग होते हैं जो हर चीज को शेयर करते हैं। आप जितने भी जो कामयाब लोग हैं जिन्होंने कुछ बनाया है वो लोग चैरिटी करते हैं, वो लोग लोगों को चीजें देते हैं, आसानियां पैदा करते हैं। तो अगर आप शेयर करने वाले हो, शेयरिंग करने वाले हो, कहते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो अगर जो इंसान शेयर करता है वो कामयाब होता है। दूसरी आदत, तीसरी आदत, रीड द बुक्स। यानी जो कामयाब होते हैं वो किताबें पढ़ते हैं। कहते हैं ना कि रीडर्स आर द लीडर्स। तो जो रीड करता है वो लीड भी करता है। हमारी ट्रेजेडी क्या है, हम बुक्स नहीं पढ़ते। हम अपने सब्जेक्ट को तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं बिकॉज हमें पास होना होता है, पेपर में कुछ मार्क्स लेके आने होते हैं, कुछ हमारा ग्रेड्स बनने होते हैं। बट हम वैसे जो भी बुक्स है ना, सेल्फ हेल्प की या जो भी मोटिवेशन की या अदर बुक्स जो कहीं ना कहीं हमें वे ऑफ लाइफ बताती है, हम उनको नहीं पढ़ते। तो बुक्स का ना पढ़ना ये भी हमारी कहीं ना कहीं नाकामी का रीजन है, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आपका जो माइंड है वो बिल्ड होता है और आपका माइंड खुलता है। और जो आपका जो माइंडसेट जब चेंज होता है तो फिर आप एक नई दुनिया में, नए वर्ल्ड में होते हो। तो चौथी चीज क्या है कि जो लोग कामयाब होते हैं वो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते। डोंट फॉलो ट्रेंड्स। अगर आपने कामयाब होना है तो कभी भी ट्रेंड्स को फॉलो ना करें। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें पता नहीं होता, कैरियर काउंसलिंग होती नहीं है, इतना एक्सपोजर होता नहीं है, तो हम वो करियर चूज कर लेते हैं जो हमारे किसी कजिन ने, हमारे किसी पड़ोसी ने चूज किया होता है। भाई जब आप ट्रेंड्स के हिसाब से जाओगे तो आपका जो असल टैलेंट है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो एनर्जी है ना, जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखा हुआ है, आप उसे डिस्कवर नहीं कर पाओगे। तो कामयाब होना है तो कभी भी ट्रेंड्स को फॉलो ना करें। आप ये देखें कि मेरा टैलेंट क्या है, मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं, खुद को डिस्कवर करने की कोशिश करें। तो चौथा पॉइंट क्या है कि आपने कभी भी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो स्कोप होता है वो फील्ड का नहीं होता है, ट्रेंड्स का नहीं होता है, स्कोप बंदे का होता है। अगर आप टैलेंटेड हो, आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है, पोटेंशियल आपको पता है, तो आप अपनी जगह बना लोगे। तो चौथा पॉइंट ये हो गया। तो हमारे ये 4 पॉइंट्स हो गए। अगर आप इनको माइंड में रखते हो तो कहीं ना कहीं आप जो पाथ ऑफ सक्सेस है, कामयाबी का जो रास्ता है, उसको थोड़ा
तय कर सकते हो। देखिए वैसे तो कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि कामयाबी का माइंडसेट, कामयाबी का सोचें। जब तक आप कामयाबी का सोचेंगे नहीं ना, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप कह सकते हो कि फाउंडेशन ऑफ द सक्सेस है वो आपकी क्या है, थिंकिंग है, आपका थॉट है। क्योंकि जब आप थॉट सोचते हो कामयाबी का, तो फिर आपके अंदर एक डिजायर आती है। वो डिजायर जब बर्निंग डिजायर बनती है, उस बर्निंग डिजायर से आप एक्शन लेते हो। जब एक्शन लेते हो तो फिर कहीं ना कहीं आप कामयाब होते हो, क्योंकि आप कुछ कर रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। इनपुट आप दे रहे हो तो आउटपुट आएगा। तो खुश रहिए, अच्छे रहिए।